तो आज जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि आईएएस पीसीएस को लेकर के एग्जाम आपका मई में होना है। आईएएस का एग्जाम आप सभी को पता है 28 मई को है इसका प्रीलिम्स। और यूपी पीसीएस को अगर हम देखें तो 14 मई, 14 मई। ऑलरेडी आपको फरवरी स्टार्ट हो गई है और आप सब ने यहाँ पे अध्ययन करना या पढ़ाई करनी या स्टडी करनी शुरू कर दी होगी। लेकिन इस दौरान यहाँ पर समझना क्या है, समझना है अपने समय का कैसे सदुपयोग करना है। और ये आने वाले हम कहें कि 90 दिन आप किस तरीके से अध्ययन करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये एक वर्कशॉप क्लास है जिसमें हम आपको कह सकते हैं कि 90 दिनों में आप तैयारी कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसमें, और रिवीजन के लिए आप 90 दिनों का प्रयोग कैसे करेंगे, किस तरीके का एक टाइम टेबल रहना चाहिए, किस तरीके का आपका पूरे दिन का यहाँ पर एक शेड्यूल रहना चाहिए, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। इन 90 दिनों में आपको जीएस भी स्टडी करनी है, आपको सी सेट की प्रैक्टिस भी करनी है, आपको टेस्ट यहाँ पे देखा जाए तो टेस्ट सीरीज भी लगानी है, और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी करना है। बहुत सारा काम है और समय जैसे जैसे आपको बीता जाएगा आपको लगेगा कम है। आप थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि एक होता जैसे जैसे एग्जाम पास आता है हमारे माइंड में एक चीज चलने लगती है कि अभी मेरा जो पढ़ा हुआ है या जो बाकी रह गया है उसको लेकर एक टेंशन होना। थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो आप चिंतित होना शुरू हो जाते हैं, अभी ये रह गया। इसके साथ साथ जो चीजें पढ़ी भी होती हैं उनको लेकर भी एक डाउटफुल कह सकते हैं मार्किंग होने लगती है कि क्या मुझे याद है। तो ये सारी जो समस्याएं चल रही होती हैं 90 दिनों में, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए कि किस तरीके से इन सारी चीजों से, इन सारे क्वेश्चन मार्क से दूर रह के अपनी पढ़ाई को निरंतर वे में हम कैसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और इस समय आपके लिए सिर्फ यहाँ पर यह सोचना जरूरी है कि मैं कैसे 90 दिनों में यहाँ पर अपनी पूरी स्टडी को एक रिवीजन के संदर्भ से देख सकता हूं। तो 90 दिनों के लिए आपको हमारे साथ जुड़ करके, हमने जैसे आपको कहा है कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि हमने 90 दिनों का एक कोर्स स्टार्ट किया है। 90 दिनों का इसको हमने नाम दिया है क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में हम आपको सभी कंटेंट कहने का मतलब आपको जीएस, आपका सी सेट प्लस आपका करंट, ये आपको यहां पर पढ़ाया जाए। पढ़ाने का मतलब है, देखिए दो चीजें होती हैं पढ़ने के तरीके क्या क्या, आप किस तरीके से पढ़ते हैं, आपका अपना एक अलग मेथड हो सकता है और यही सबसे जरूरी है। हमें 90 दिनों में करना क्या है, इस क्रैश कोर्स के माध्यम से हम आपको एक स्मार्ट स्टडी की ओर लेकर चलेंगे। ठीक है, समय का सदुपयोग करना और अपने सिलेबस के अनुसार चीजों को पढ़ना, साथ ही साथ उन चीजों को स्टडी करना जो आपकी परीक्षा उपयोगी हो, अर्थात कि आपको प्री के एग्जाम का मैटर क्या है, क्वालिफाई करना, क्वालिफाई करके आपको मेंस देना है। तो यहां पर आपके अध्ययन का तरीका ऐसा हो स्मार्ट तरीके से कि आप प्री को कैसे क्रैक कर सकते। इन 90 दिनों में हमें प्री को क्रैक अगर करना है तो 90 दिनों की मेरी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि मेरा यहां पर रुकेगा नहीं। तो यहां पर देखिए हम इस जीएस को, कौन से टॉपिक को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, किस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से फोकस पॉइंट है वहां पर। सीसैट में यहां पर देखा जाए तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो यहां पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। करंट को लेकर के जो क्वेश्चन आते हैं देखा जाए तो यहां पर कुछ भी अवधारणा मानकर चलना अपने आप में देखा जाए तो अनप्रिडिक्टेबल है। तो ऐसे अनप्रिडिक्टेबल टॉपिक को भी अगर हम किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अर्थात एक कह सकते हैं कि आप अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि क्या चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से या कौन से टॉपिक हो सकते हैं जो ज्यादा हाईलाइटेड। और करंट के पढ़ने का भी अपना एक बहुत अच्छा मेथड होता है, अगर आप उसे सही तरीके से स्टडी करें तो आप करंट और जीएस को यहां पर इसका दोनों का एक साथ लाभ उठा सकते हैं। तो इन चीजों को लेकर मैं थोड़ा सा यहां पर आपको वर्कशॉप के माध्यम से समझाऊंगा। इन चीजों को आप एक पेपर पेन ले लीजिए, उनको की पॉइंट की तरह नोट कर लीजिए, क्योंकि अगले 90 दिनों तक जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, जो भी इस क्रैश कोर्स में आपको रिवीजन कराएंगे, इन की पॉइंट्स के थ्रू आप हमारे साथ चलिएगा। हम आपको पढ़ाने के साथ साथ चीजों को डिस्क्राइब भी करते चलेंगे, यहाँ पे लिखाया कुछ नहीं जाएगा। एक चीज जो क्रैश कोर्स में आपको होने वाली है, पहले मैं मोटे मोटे तौर पे आपको वो बता देता हूं, फिर यहाँ पर इन की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्रैश कोर्स है क्या, तो वो मैं आपको बता दूं। देखिए क्रैश कोर्स में हम रिवीजन जो कराने वाले हैं, इस रिवीजन में किसी भी प्रकार के नोट्स नहीं बनवाए जाएंगे, अर्थात आपको कुछ लिखाया नहीं जाए। ठीक है, लिखाया कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको क्या कराया जाएगा, आपको चीजें नोट, कहने का मतलब है हम आपको समझाएंगे,
आपका रिवीजन कराएंगे। वो टीचर का जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाएंगे, अलग अलग यहाँ पर देखे जाए तो आपको कई सारी फैकल्टीज आएंगी, वो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, जिसमें आपको रवि सर रहेंगे, मैं रहूंगा, शकील सर रहेंगे और अदर टीचर भी यहाँ पर रहेंगे। वो चीजों को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये नोट्स आपको बनाए नहीं जाएंगे तो आपको रिवीजन कराए जाएंगे। रिवीजन में हम आपको पीडीएफ के थ्रू भी करा सकते हैं, या टीचर यहाँ पर आपको की पॉइंट्स के थ्रू नोट भी चीजों को अपने तरीके से पढ़ाएगा, या सिनॉप्सिस के थ्रू चीजों को पढ़ाएगा, या ग्राफिक्स यहाँ पर वो यूज कर सकता है, इमेज यूज कर सकता है। लेकिन हाँ, वो क्या नहीं करेगा, आपको कोई चीज नोट नहीं कराएगा, आपको की पॉइंट्स यहाँ पर नहीं बनवाएगा। दूसरी चीज जो होगी, क्रैश कोर्स की वीडियोस आपको कैसे मिलेंगी, क्या ये लाइव रहेंगी तो या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी? तो दोनों चीजें हम यहाँ पर साथ में लेकर आ रहे हैं। ये क्लासेस आपको लाइव भी रहेंगी और ये रिकॉर्डेड भी रहेंगी। कहने का मतलब, कुछ क्लासेस जो होंगी वो आपको लाइव कराई जाएंगी, जहां पर आप हमारे साथ डायरेक्ट क्लास के दौरान आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड वे में दी जाएंगी, आप उनको समय के साथ जैसे भी आपको टाइम शेड्यूल मिले आप वहां पर उनको लेकर स्टडी करते रहें। और उनके जो भी डाउट्स होंगे, जैसे लाइव क्लासेस के क्या होंगे, जैसे आप टीचर जब पढ़ा रहा होगा सेशन के बाद वहां पर आप डाउट अपने पूछ सकते हैं। रिकॉर्ड क्लास के लिए हम आपको एक्स्ट्रा डाउट सेशन दे सकते हैं, जो भी टीचर जिस सब्जेक्ट का रहेगा आपको अपने एक जो बैच जहां पर आप जुड़े होंगे वहां पे चैट बॉक्स भी होगा, वहां पर अपने कमेंट से आप बता सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के आपको कोई डाउट है, तो वहां पर उसको लेकर के वीकली यहाँ पर जो भी फैकल्टी होगी वो आपको एक डाउट सेशन ले लेगी, और उस डाउट सेशन के माध्यम से आपको जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो वहां पर सॉल्व कर दी जाए। वो लाइव यहाँ पर डाउट रखती जाएंगी, ताकि आप अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना भी है तो लाइव भी आकर वहां पर पूछ सकते हैं। तो फॉर्म हमारा ये रहेगा। क्लासेस देखिए यहाँ पर फिलहाल आज आपकी एक पहली ये आप इसे वर्कशॉप क्लास कह सकते हैं। इसके अलावा एक सेशन कल और रहेगा रवि सर का, ये एक स्पेशल सेशन रहेगा जहां रवि सर आपसे मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर इस सेशन में ही आपको शेड्यूल भी डिस्कस किया जाएगा, प्लानिंग भी सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। वो सेशन कल भी यहाँ पर रहेगा 12 बजे से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और क्लासेस जो होंगी हो सकता है आपको यहाँ पर शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, वेडनेसडे से अर्थात बुधवार से यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। फिर भी हम यहाँ पर, अब ये हो गया मोटे मोटे तौर पर कि वर्कशॉप जो क्रैश कोर्स है वो किस तरीके से किस फॉर्म में यहाँ पर होगा। मीडियम आप सबको पता है, हमारा मीडियम यहाँ पर हिंदी है, हिंदी भाषा में ही केवल ये आपको सारे टॉपिक यहाँ पर अध्यापन कराए जाएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जैसा हमने कहा था कि क्रैश कोर्स को लेकर के जो चीजें हैं कि आप इन 90 दिनों में जो हम चीजें आपको लेकर आ रहे हैं, जीएस और बाकी सारे की पॉइंट्स को लेकर के कैसे यहाँ पे डिस्कशन सारी चीजें होंगी, स्टडी को किस तरीके से लेकर चलने वाले हैं। देखिए, जो भी आपका शेड्यूल है स्टडी करने का, इन 90 दिनों में आप क्या करने वाले हैं। पढ़ने का देखिए तरीका सबका, जैसे हमने अभी कहा कि अलग अलग हो सकता है, हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग मेथड होता है कि उसको किस तरीके से बेनिफिट्स हो रहे हैं, उसको किस तरीके से रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन कॉमन पॉइंट्स क्या है? कॉमन पॉइंट्स सबका यही है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, पढ़िए कैसे भी, लेकिन फाइनल क्या है, रिजल्ट मिलना चाहिए। हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं कि फाइनली हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। तो सिलेक्शन आप पढ़िए किसी भी मेथड से, फाइनल गोल सबका एक ही है कि सिलेक्शन सबको चाहिए। तो सिलेक्शन को कैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं, इस रिजल्ट को हम कैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में कि हाँ मेरा रिजल्ट था, मेरा सिलेक्शन फाइनली, मेरा प्री देने के बाद ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि मेरा इस बार का प्री निकल जाएगा, मुझे क्वालिफाई करना है, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो इस बार का और चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम। तो कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि मेरा इस बार का एग्जाम क्लियर हो गया? तो इसको सुनिश्चित करने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, आपके पास अपनी एक स्ट्रेटेजी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रणनीति। रणनीति कैसी हो, ये यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखा जाए तो रणनीति में हमें क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपके पास अपना एक एनालिसिस जो एग्जाम का है वो जरूरी है, जिसके लिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। उसमें हमें देखना क्या है, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है एग्जाम को लेकर के। लाइक आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। अब चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या फिर यूपीपीसीएस का एग्जाम, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इन सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना सबका तरीका होगा, लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें इतने मार्क्स लेकर आ जाने हैं कि मेरा आईएएस के एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, मेरा हिस्ट्री को लेकर अप्रोच क्या होना चाहिए,
मेरा क्वालिटी को लेकर इन एग्जाम का अप्रोच क्या होनी चाहिए, इकोनॉमी को लेकर अप्रोच क्या होनी चाहिए, साइंस को लेकर अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी, पहली चीज तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की क्या क्या चीजें आती हैं, दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, अर्थात इनको क्रमबद्ध करना। क्रमबद्ध करने का मतलब है इनकी रैंकिंग लगाना। रैंकिंग की सबसे ज्यादा, लाइक आईएएस के एग्जाम में मुझे अगर इन 4 सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ने हैं तो मुझे सबसे ज्यादा वेटेज किसका क्वेश्चन का आता है, सबसे ज्यादा मुझे नंबर कौन सा सब्जेक्ट दिलाता है, ये अगर आपको पता है, चाहे इसी तरह के यूपी पीसीएस का भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, मुझे सबसे ज्यादा वेटेज किस पॉइंट्स के किस सब्जेक्ट में मुझे मिल सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि चलिए यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ मान लीजिए 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे अगर 100-150 के क्वेश्चन में मुझे हिस्ट्री का क्या वेटेज पता है, अगर मैं मान लूं कि चलिए आईएएस के एग्जाम में हिस्ट्री का वेटेज यहाँ पर 14 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और यूपी पीसीएस के एग्जाम में हिस्ट्री का वेटेज हम मानकर चलते हैं 30 है, 25 है, तो यहां पर अगर मुझे पता है कि अगर 150 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से आने हैं, तो 100 क्वेश्चन में से 14 से यहां पर आपको इसमें से आने हैं, तो एक रेशियो मुझे और निकाल के रखना है। रेशियो क्या निकाल के रखना है, मुझे यहां पर एग्जाम का कट ऑफ कितना पिछले 5-6 सालों में जाता है, उस कट ऑफ मार्क्स से मुझे ज्यादा का टारगेट लेकर चलना है अपने 90 दिनों में, कि मुझे इससे ज्यादा नंबर लेकर आने हैं, और उस ज्यादा नंबर के हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट को तय करना। इस सब्जेक्ट को तय करने के लिए ये आपको यहाँ पे पॉइंट्स होने चाहिए कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पिछले 4-5 सालों में आईएएस के एग्जाम में, या फिर अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है। अगर आपने ये रैंकिंग निकाल ली तो आपको कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट ऐसे मिल जाएंगे जो कम से कम आपके पूरे 150 या 100 का अगर आप निकाल लेंगे तो इसका 70% तक 60% तक आपके क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, और 60-70% अगर आप इन 4-5 से निकाल लेते हैं तो आप इनमें से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ जिनकी भी देखिए आप उठा करके 60 से ज्यादा कभी नहीं जाती है। आईएएस के एग्जाम को भी उठा के देख लीजिए, वहां पर भी एवरेज कट ऑफ जो आपको निकल के आती है 55 से 60 के बीच रहती है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए मुझे कौन सी सब्जेक्ट को यहाँ पर वेटेज है, और उस वेटेज के हिसाब से चीजों को आपको स्टडी करनी चाहिए। तो पहला टारगेट आपको ये निकालना चाहिए मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। जैसे कि हम कुछ सब्जेक्ट में आपको बता देते, जैसे कि आप आईएएस का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर पिछले 4-5 सालों का अगर आप वेटेज निकाल कर देखो सबसे ज्यादा क्या चीजें पूछी आ रही हैं, तो वहां पर आप देखेंगे इकोनॉमी का एक बड़ा पोर्शन हमेशा एग्जाम में रहता है, सबसे हाईलाइटेड, और वो भी करंट ओरिएंटेड टॉपिक होता है। पॉलिटी रहती है अच्छी खासी, यहां पर भी आपको क्वेश्चन देखी जाती है। इसके अलावा हिस्ट्री और इन्वायरमेंट, पिछले कुछ सालों में जनरल साइंस से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक का वेटेज अगर आप आईएएस के एग्जाम में उठाकर देखें तो करंट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा रहता है। अब यहां पर ये 4-5 टॉपिक मिला के अगर आप ये 5 टॉपिक भी पढ़ लेते हैं तो आपका जीएस आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। आप इतने नंबर यहाँ पे अचीव कर सकते हो कि आप यहाँ पर आईएएस के एग्जाम में आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ो या ना पढ़ो फिर भी। इसी तरह अगर यूपीपीसीएस के एग्जाम में अगर हम देखें तो यहाँ पर वेटेज वाइज आपको हिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सिनेरियो चेंज होता है, यहाँ जनरल साइंस दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल कर आता है, जहां ऑन एन एवरेज अगर आप वेटेज निकाल के देखोगे तो हिस्ट्री के जैसा ही निकल कर आता है, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यहां पर आपको साइंस एंड टेक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर आप देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की एक अच्छी खासी वेटेज आपको यूपीपीसीएस के एग्जाम में देखने को मिलती है। और अगर करंट ओरिएंटेड एस्पेक्ट के साइंस को भी रखें तो पिछले कुछ सालों में यूपीपीसीएस ने साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को करंट ओरिएंटेड उठाकर पूछना शुरू किया है, और इसके कारण साइंस एंड टेक को भी अगर मिला लें तो इसका वेटेज थोड़ा और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव को आप देखें, पहले जो 2 सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से, आपको हिस्ट्री आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और आपकी जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक का करंट अगर इतना आप मैक्सिमाइज कर लेते हैं तो आप 150 के क्वेश्चन में आराम से कम 50%, 33 टू ये करीब 40% मार्क्स 2 सब्जेक्ट मिलाकर आप अचीव कर सकते हैं, वो भी आपको यूपीपीसीएस का एग्जाम। अब इसके बाद फिर बचता है कि मुझे बाकी के 30% नंबर कहां से लेकर आने हैं, तो फिर 2 से 3 सब्जेक्ट और पकड़ लीजिए, वो भी वहां पर आपका निकल आता है एग्जाम। तो जैसे कि अब इसके बाद के वेटेज के सब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो फिर इसमें भी वही शुरू हो जाते हैं पॉलिटी। यहां पर थोड़ा सा वेटेज मिलता है यूपी स्पेशल के को भी, क्योंकि यूपी स्पेशल के जीएस के भी क्वेश्चन आते हैं और करंट ओरिएंटेड दोनों के क्वेश्चन मिक्सअप होकर आते हैं, और ये आपको आराम से 10 प्लस से लेकर 15 तक के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में यूपीपीसीएस एग्जाम में लगातार बढ़े हैं, वो भी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन के कारण उनकी वेटेज भी लगातार इसमें बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूं कि आपको इन 5-6 सब्जेक्ट को अगर आप पकड़ के चले तो उसके बाद आपकी अगर इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत अच्छी है, आपकी बेसिक साइंस अच्छी है और प्लस करंट आप कर लोगे, क्योंकि करंट सबका पढ़ना ही पढ़ना।
तो यहां पर मैं कुछ और चीजें आपको बताऊंगा, ये मैं जीएस के हिसाब से, अभी करंट इसमें मैं जोड़ूंगा, उसका एक मेथड आपको बताऊंगा जिससे आपका जीएस और करंट को अगर आप मैक्सिमाइज करेंगे तो मैक्सिमम नंबर आप चांसेस आप यहां पर क्लियर कर दोगे कि इस बार का 90 दिनों में भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अब देखिए इसमें मैटर क्या आता है, ये मैं सिर्फ यहाँ पे जीएस का एक पोर्शन आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा वेटेज क्या है, ठीक है, कि जीएस जीएस के हिसाब से भी आप अच्छी खासी नंबर लेकर आ सकते हो। लेकिन हमने कहा था कि सिर्फ जीएस से भी यहाँ पर आपको एग्जाम को क्रैक करने को लेकर एक रणनीति है, ये से एक आपको डेटा ये देता है कि इस डेटा के हिसाब से आपको कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो पहली चीज तो ये कि वेटेज के हिसाब से आप अपनी रणनीति को तय कर सकते हो। दूसरी चीज ये आती है कि जैसे हमने कहा कि आपके एग्जाम में एक चीज आती है कि यहां पे एक एस्पेक्ट इसका जुड़ जाता है करंट का जीएस के साथ, लेकिन करंट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करोगे कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा नंबर आप गेन कर सको। अब करंट के पढ़ने की एक रणनीति मैं आपको बताता हूं जो जीएस के साथ पढ़ी जाती है, ना कि अलग अलग टॉपिक को लेकर के। ये मेथड बहुत काम आता है और आपको बेनिफिशियल यहां पर इसके होते हैं कि कई बार जैसे कि कम समय में आपको तैयारी करनी है, इसका एक बहुत अच्छा मेथड होता है करंट को आप बेस बनाए, करंट अफेयर्स को आप बेस बनाकर चल सकते हैं, लेकिन सिर्फ करंट अफेयर पर ही डिपेंड नहीं होना। करंट अफेयर को बेस बनाने का मेरा मतलब क्या है, देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन तीन तरीके के पूछे जाते हैं। एक जीएस के कॉन्सेप्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक का आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। दूसरा, किसी भी तरीके का एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, एक तो आपका कॉन्सेप्ट, एक तो आपका फैक्ट, जो कि यहां पर जीएस से ही रिलेट होता है। तीसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है जो यहां पर करंट का होता है। अब करंट में भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो मुझे यहां पर आपको मैंने करंट को बेस बनाने के लिए क्यों बोला है। देखिए एक क्वेश्चन होता है जी सिर्फ करंट के फैक्ट पर डिपेंड करता है, सिर्फ करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन होता है जिसको हम कहते हैं सी प्लस जीएस। सी प्लस जीएस का यहां पर मतलब सीए यानी कि करंट अफेयर्स, और जीएस मतलब यहां पर आपका जनरल स्टडी, अर्थात एक ऐसा टॉपिक जो करंट के कारण यहां पे हाईलाइटेड हुआ है और उसके जीएस के कुछ कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने उसमें ऐड अप कर दिया है। तो क्वेश्चन उन्होंने मिलाकर बनाया हुआ है जिसमें आपको खासकर इस तरीके के एग्जाम आपको आईएएस के एग्जाम के बच्चों के लिए यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो वहां पर आपको किया क्या जाता है कि उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन के उन्होंने 4 सेगमेंट बनाए, और 4 सेगमेंट बनाने के बाद फिर उन्होंने पुट बना दिया, और पुट में भी आपको ए बी सी डी दे दिया, जिसमें हो सकता है पहले तो उन्होंने ये के उठा के रख दिए और तीसरा चौथा उन्होंने जीएस का बना दिया। अगर आप सिर्फ करंट ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं तो आप फंस जाते हैं जीएस के पोर्शन पे, अगर आप सिर्फ जीएस पढ़ रहे हैं तो फिर आप फंस जाते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक। लेकिन अगर आपने बेस ऐसा बना के पढ़ा है कि करंट अफेयर्स का जो टॉपिक हाईलाइटेड हुआ है उसी को रिलेट करके आपने जीएस के उस टॉपिक को भी रिवीजन कर लिया है, तो आपके क्वेश्चन उन्होंने चाहे सिर्फ करंट बेसिस पूछा हो तो भी आप कर लोगे, जीएस बेसिस पूछा हो तो भी आप कर लोगे, और करंट और जीएस को मिला करके पूछा हो तो भी आप कर लोगे। अर्थात कि इन क्वेश्चंस के गलत होने के जो चांसेस हैं वो आपको देखा जाए तो बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। इसलिए यहां पर मैं कहता हूं कि अगर आपको 90 दिनों में एक स्ट्रेटजी अगर आपको बना के स्टडी भी करनी है और आपको कुछ नहीं यहां पे समझ में आ रहा है, तो आप ये एक मेथड लेकर चल सकते हो कि जहां करंट को बेस बना करके जो टॉपिक यहां पे हाईलाइटेड रहे पिछले कुछ सालों में आप उनको लेकर यहां पे स्टडी करना शुरू कर दो। लेकिन जैसा हमने कहा, लेकिन हम जो 90 दिनों में कराने जा रहे हैं वो आपको सब कुछ होगा, आपको यहां पर सिर्फ एक काम करके चलना है हमारे साथ। ये सारी चीजें जो आपको बता रहा हूं ये इन सेशन में ऑलरेडी रहेंगी। करंट का जब आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो इसी मेथड से पढ़ाया जाएगा। जीएस का जो आपको करंट आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसमें आपको जीएस के कॉन्सेप्ट के साथ साथ जीएस के सारे फैक्ट को यहां पर डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। और इन सभी चीजों के साथ जब आप पढ़ रहे होते हैं, अर्थात जीएस भी पढ़ ली, फैक्ट भी पढ़ लिया, करंट भी आपने इस आधार पे यहां पे पढ़ लिया, तो फिर अगला एक चीज आती है कि ये सब चीज सही है, वेटेज आपको क्लियर है कि मुझे किस एग्जाम को यहाँ पे क्रैक करने की मुझे कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद आपको एक मेथड यहाँ पे पता है कि मुझे कैसे यहाँ पे पढ़ना है, और ये सब चीजें हम आपको लेकर चल रहे हैं। बस आपको काम करना है, आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, आपको जो चीजें बताई जाएंगी उसको फॉलो करना है, आपको जो शेड्यूल दिया जाएगा उस हिसाब से चीजें पढ़ना है। और पढ़ने के लिए यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस किया इन चीजों को, इन की पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि जब आप सब्जेक्ट ओपन करेंगे, लाइक हिस्ट्री आप ओपन करेंगे, तो हिस्ट्री ओपन करोगे तो पहले तो 6 सब्जेक्ट आ जाएंगे कि मुझे मिडिवल पढ़नी है, मुझे देखा जाए तो मॉडर्न पढ़नी है, या मुझे आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है, या मुझे एशियन पढ़नी है, प्री ओरिएंटेड हिसाब से देखें।
फिर इन टॉपिक्स में भी आप जब टॉपिक ओपन करना शुरू करते हैं तो कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंस वो भी एक चीज आती है। इसी तरह आप इकोनॉमी ओपन करते हो तो इकोनॉमी जब आप ओपन करोगे तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आया कि MIBF को पढ़ना है यहाँ पर, या फिर देखा जाए पब्लिक फाइनेंस को पढ़ना है, या फिर देखा जाए तो आपको ग्लोबल कह सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट और व्यापार या ट्रेड को यहाँ पर पढ़ना है, या फिर देखा जाए सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़नी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना है, या फिर HRD पढ़ना है। अब HR फिर उसमें से देखा जाए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको कैटेगराइज करना, उनके टॉपिक निकालना, ये सब अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ये सब हम आपको बताते चलेंगे क्रैश कोर्स के माध्यम से। क्रैश कोर्स में जो भी अध्यापक आएगा, जो भी सब्जेक्ट लेकर आएगा, उस सब्जेक्ट के बारे में एक होता है ना, हम पहला जो क्लास लेकर आएंगे उस पहली क्लास का यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये रहेगी कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या, क्यों, कब और किस टॉपिक को पढ़ना है, कौन सा जरूरी पहलू है, यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जो आपको रिवीजन यहाँ पे एग्जाम से पहले करना चाहिए, कौन सी चीजें यहाँ पर एग्जाम में आपसे ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं, और ये सारी चीजें एनालिसिस वे में आपको बता दी जाए। तो ये आपको जब भी आप पढ़ेंगे उस टॉपिक को तो आपको पहले से ही पता होगा कि हाँ, जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, इस जर्नी में आगे से लेकर स्टार्ट से लेकर फिनिशिंग तक मुझे कहां पर किस तरीके की चीजें मिलने वाली है। कहते हैं ना, एक ओवरव्यू देना। तो क्लास ओवरव्यू आपकी पहले ही क्लास में दे दी जाएगी ताकि आपको चीजें उसके हिसाब से आप लेकर चलें। फिर आपको करना क्या है, जो क्लासेस या जो सब्जेक्ट चल रहे होंगे उसी हिसाब से अपना एक शेड्यूल भी बनाना है, उन्हीं टॉपिक्स को आप भी साथ साथ पढ़ते चले और टीचर के साथ साथ उसको रिवीजन करते चले, अर्थात 2 टाइम स्टडी हो जाएगी। एक तो टीचर आपको पढ़ा ही रहा है और दूसरा आप अपने स्तर भी उसी टॉपिक को पढ़ते रहे। तो इस तरीके से क्रैश कोर्स का आप यहाँ पर डबल फायदा उठा सकते हैं इन चीजों को लेकर के। और क्रैश कोर्स में हम पढ़ाने के साथ साथ आपको चाहते हैं आप टेस्ट भी दें। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है, ये ऑलरेडी की जा चुकी है। आप उन टेस्ट सीरीज को यहाँ पर देख सकते हैं, उसको जो भी टॉपिक्स यहाँ पर चल रहे होंगे वीकली वाइज आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं कि कितना यहाँ पर जा रहा है, और क्योंकि 3 महीने आपके पास होंगे तो आप उसमें इंप्रूवमेंट भी लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्रैश कोर्स के थ्रू, जैसे हमने कहा कि आपको GS, ESTAT, करंट और टेस्ट, ये सब हम आपको इन 90 दिनों में क्रैश कोर्स के माध्यम से देने वाले। बस आपका काम क्या है कि आप हमारे साथ रेगुलर रूप से यहाँ पर निरंतर रूप से हमें फॉलो करते चलें। जो अध्यापक जो चीजें जो आपको चीजें बताते चलें उसे फॉलो करते चलें, जो डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करते चलें, टेस्ट के माध्यम से लगातार अपने आप को आंकते चलें कि कहां पर चीजें कमियां हैं, उसे कैसे सुधारा जाए। बाकी क्लासेस जब चलती रहेंगी उस दौरान आपको कभी किसी चीज को लेकर कोई दिक्कत होगी तो वो हम लगातार कम्युनिकेट करते रहेंगे, आपसे की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। और इस एग्जाम को इस बार देखिए उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन लेना है। देखिए यूपी PCS में भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं, जो बच्चे यूपी PCS दे रहे हैं उनके लिए इस बार सबसे अच्छे चांसेस हैं कि आप इस साल एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मैं बार बार इस बात को काफी टाइम से यहाँ पर कह रहा हूँ, इसका रीजन देखिए क्या है कि आपको प्री के लिए हो सकता है एग्जाम थोड़ा सा उन्होंने पहले रखा हो, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम पर्याप्त है प्री के लिए। 14 मई को भी एग्जाम पर्याप्त है, काफी टाइम हमारे पास ऑलरेडी हमें पहले से पता चल गया था। एग्जाम कैलेंडर आने के साथ हमें 4 महीने वहां पे मिल गए थे, जनवरी से लेकर के मई तक का, अप्रैल तक का फिर भी देखें तो। और उसके बाद सबसे अच्छी चीज जो है वो मेंस के लिए। मेंस में आप देखे जाए कभी भी इतना ज्यादा टाइम मिला नहीं, इस बार वो आपको 4 महीने का टाइम दे रहे हैं मेंस के लिए, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि। देखिए नोटिफिकेशन आने के साथ एक चीज और आगे क्लियर होगी, अभी देखा जाए ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर भी चल रहा है, अगर वो भी वहां पर भी कोई कह सकते हैं संशोधन होकर मिल जाता है कि 4 महीने बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं कि आप इस साल के एग्जाम को आसानी से इन 4 महीनों में मेंस की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसका फायदा उठाने के लिए आपको इस साल प्री क्रैक करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का कुछ पता नहीं कि आगे हमें यहाँ पर कब कैसे कितना टाइम मिलेगा। अगले साल के एग्जाम भी यहाँ पर होने हैं, वो हम नेक्स्ट ईयर उसको देखेंगे, तो वहां पे उसको टालना नहीं। इस साल हमें यूपी PCS सबको क्रैक करना है, और उसके लिए बस आपको 90 दिन पहले हमारे साथ लग करके अपने प्री के सभी चीजों को क्लियर करना। CSAT के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। देखिए CSAT वालों बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, CSAT को मैं थोड़ा सा यहाँ पर 5 मिनट डिस्कस करूंगा, उसके बाद यहाँ पर वकील सर आएंगे, आपसे वो थोड़ी सी चीजों को लेकर केस ओरिएंटेड थोड़ा सा वो भी डिस्कस यहाँ पर आपको करेंगे, तो बाकी वो चीजें बताएंगे। और कल यहाँ पर रवि सर आप लोगों से मिलेंगे, तो वो चीजों का पूरा आपको शेड्यूल भी डिस्कस वहां पर करेंगे और बाकी डिटेल आपको। तो बस 5 मिनट में आपको और लूंगा। देखिए CSAT क्या है, ठीक है। CSAT को लेकर अगर आप देखें तो एक मेथड ये है कि हमें CSAT में कितना स्कोर कर, पहले से पता है क्वालिफाइंग नेचर का,
लेकिन क्वालिफाइंग नेचर के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी एक समस्या आती है। अब सीसेट में देखें तो आपको हिंदी कंप्रीहेंशन भी है, ठीक है, आपको देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको मैथ आती है, रीजनिंग आती है, उसमें आपको इंग्लिश भी आती है, ग्रामर टाइप। कुछ क्वेश्चन अगर देखा जाए तो उसमें जैसे आईएएस में देखें तो आपको इंटरपर्सनल स्किल्स के भी होते हैं, डिसीजन मेकिंग के भी। ये पोर्शंस हैं जो सीसेट के, काफी सारी चीजें, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 चीजें हैं जो आपको सीसेट में यहाँ पर कवर अप करनी होती है। लेकिन मैं कहूँ सब चीजें कवर अप करने की जरूरत भी नहीं। आपको करना क्या है, कहते हैं कि सीसेट में मुझे 100 में से अगर नंबर है तो मुझे 33 लाने, तो 100 में से अगर 33 लाने तो मुझे 6 के 6 चीजें कवर क्यों की जाए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें कवर की जाए जो मुझे कम से कम 50% मार्क को कवर कर सके। 50% इसलिए भी कह रहा हूँ, थोड़ा सा होती है निगेटिव मार्क। आप 33 को टारगेट करके चलेंगे और उतना ही करके आएंगे, कुछ निगेटिव हो गया तो आपको डिस्क्वालीफाई होगा। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ आप 50% को टारगेट करें, कुछ गलत भी होता है तो कट के 35 33 तक तो हम फिर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो मुझे 50% मार्क्स लेकर आए, और 50% मार्क्स में देखिए कुछ लोगों की मैथ रीजनिंग अच्छी होती है, वो लोग फोकस कर जाते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन जिनकी मैथ रीजनिंग यहाँ पे अच्छी नहीं है, खासकर मैथ, सबसे ज्यादा हिंदी माध्यम के छात्रों को देखें जिसमें आपको काफी बच्चों की यहाँ पर मैथ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, उनको यहाँ पर समस्या आती है कि मैथ के क्वेश्चन कैसे हल किए जाए। तो मैं कहता हूँ आप देखिए मैथ के पोर्शन आता कितना, ये भी तो निकाल लीजिए। 100 में से कितने नंबर का मैथ आता है आप देखोगे तो यहाँ पर ये 20 15 25, इससे ज्यादा का नहीं होगा, इससे कम ही का आपको मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखें 15-20 नंबर का या 25 नंबर की मैथ आ रही है अगर, तो हम इसको हटा भी तो सकते हैं। मैं कहता हूँ 75 नंबर, फिर भी ये ज्यादा मैं दे रहा हूँ, इतना आती भी नहीं, लेकिन 75 नंबर में मैं कहता हूँ मैथ को हटा कर भी 75 नंबर है आपके पास। और 75 नंबर में भी मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ 50 को टारगेट करना है, और 50 में भी आपको सिर्फ 33 लाना है, 33 सही करनी, 33 से कम नहीं होना चाहिए बस। तो फिर भी अगर ओवरऑल फिर भी आपको 75 है, बहुत ज्यादा आपको है। इसको भी आप देखें तो कुछ चीजों को आप निगलेक्ट कर सकते हो कि मुझे अगर टाइम ही बचाना है तो मुझे क्या करना है, कुछ ऐसी चीजों को टारगेट करो जहां मुझे कम मेहनत करके ज्यादा नंबर लाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर सबसे हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन को टारगेट कर सकते हो, लेकिन हिंदी कॉम्प्रिहेंशन की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि नंबर बहुत गलत होते हैं, लोग हिंदी कॉम्प्रिहेंशन बहुत गलत करके आते हैं और अच्छे खासी चीजों को आप कहते हैं नेगेटिव मार्किंग लेके आ जाते हैं। तो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन पे 3 महीने हैं, पकड़ आपको अच्छी बनाई जा सकती है, लेकिन इसकी लगातार प्रैक्टिस। इन 3 महीने में टारगेट हमेशा शेड्यूल में अपने रखना, मुझे कम से कम 1 दिन या 2 दिन यहाँ पर मुझे सी सेट को देने ही देने, और उसकी डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये पेपर एक ऐसा है जिनकी प्रैक्टिस से ही आप बेटर हो सकते हो। ये पेपर ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस के बेटर हो जाओ, इनकी प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी कि आप रेगुलर बेसिस पर अगले 3 महीने आप सी सेट को रेगुलर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा और क्या टारगेट की जा सकती है, देखिए रीजनिंग भी आप थोड़ा सा ट्रिकी टाइप की होती है, छोटे छोटे मेथड होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो आप रीजनिंग से भी अच्छे खासे स्कोर को यहाँ पर कह सकते हो कमांड हासिल कर सकते हो, यहाँ पे चीजें हासिल की जा सकती हैं, इसमें अच्छे नंबर यहाँ पर लाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल स्किल पर थोड़ी बहुत यहाँ पर समझ आपकी बन जाती है इन 3 महीनों में, तो यहाँ पर भी आपके नंबर आपको लाए जा सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में भी देखा जाए तो थोड़ा सा ग्रामर ही पूछी जाती है, तो वहां पर काम किया जा सकता है, लेकिन नहीं भी अगर आपको इंग्लिश से थोड़ा बहुत भय लगता है तो आप चलो इसको हटा भी दो। लेकिन आप मैं कहूंगा तो इन 4 चीजों को आप पकड़ के चलो, रीजनिंग थोड़ा ले, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग, इन 4 टॉपिक अगर आप पकड़ के चलो और मैथ और इंग्लिश को हटा भी दें तो भी आप इतने नंबर लेकर आ सकते हो कि आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाए, सी सेट आपका निकल जाए। बस इसका काम ये 4 टॉपिक को टारगेट करना और प्रैक्टिस करना, बस ये 2 काम आप करके चलिए, सी सेट आपकी 3 महीने में इतनी अच्छी हो जाएगी, ये जो हमारा टारगेट है ये आप अचीव कर सकते हो एग्जाम बिना किसी दिक्कत की, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से यहाँ पे एक सी सेट को लेकर आपके लिए रहेगा कि आपको यहाँ पर इस मेथड को यहाँ पर फॉलो करके चलना है। बाकी ये सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सब हम 90 दिनों में लेकर आ रहे हैं। तो बाकी कोई दिक्कत होगी तो हम यहाँ पर आपके साथ जुड़े रहेंगे, चीजों को आगे डिस्कस करते रहेंगे। अब शकील सर आएंगे, बाकी आपको बाकी चीजों के साथ डिस्कस करेंगे, मिलते रहेंगे क्लासेस में तो अन्य चीजों को लेकर। थैंक यू सो मच। ये शकील सर तो आप आईएएस को लेकर यहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चों को। थैंक यू।